आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार, मैं प्रियंका बनिया और आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, इस वक्त हम प्लेजेंट पार्क के प्रभाग क्रमांक 15 में मौजूद है, जहां पर आज 145 के आमदार नरेंद्र मेहता जी का सत्कार समारोह रखा गया था। ये जो सत्कार समारोह है, ये हाउसिंग सोसाइटी और साथ ही नागरिक संघ इनके द्वारा रखा गया था। और इसी कार्यक्रम के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रमोद पाटिल जी की भी जो है उपस्थिति दिखाई दी। आइए बात करते हैं मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता और प्रमोद पाटिल जी से। ये प्रेम है उनका ज्येष्ठ नागरिकों का और यहाँ की गणमान्य संस्था का। उन्होंने आज बुलाया और सत्कार समारंभ दिया। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या समाज सेवक हो, वो जीवन में अपना इतना ही चाहता है कि अगर वो कोई कार्य करे तो लोग उसे सराहे, और आज उन्होंने सत्कार समारंभ इस कार्य को सराहा। और यही सराहना हमें और ऊर्जा देती है, हिम्मत देती है, प्रेरणा देती है कि इसी तरह से अच्छे काम करते रहो। आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपको याद भी रखेंगे और लोग उससे शाबाशी भी देंगे। तो मैं सभी हमारे ज्येष्ठ नागरिक के सभी कमेटी मेंबर, हमारे संस्था के अध्यक्ष यादव जी और बाकी सभी टीम मेंबर और यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के सभी पदाधिकारी आज उपस्थित थे, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो प्रेम और स्नेह दिया है। और बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे जैसे जमाना बदलता है, डेवलपमेंट भी बदलते जाते हैं, लेकिन प्रथम हमारी प्राथमिकता है पानी, शिक्षा, आरोग्य और रोजगार। ये हमारी प्राथमिकता है, इस दिशा में हम काम करें। धन्यवाद। इनका सत्कार समारंभ का आयोजन किया गया था। यहाँ पे जो स्वर्ग बिल्डिंग और घोड़ियार कुंज बिल्डिंग, उनके बीच में एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते का उन्होंने करीबन एक साल हो गया है, मतलब 8-9 महीना हो गया है जो बन गया है। तो वो रास्ते बहुत उनको समय नहीं था, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से उनका सत्कार समारंभ में जो लेट हो गया, देरी हो गई। तो जो सत्कार उन्होंने जो काम किया है, उनका काम किया है, इसलिए उन्होंने का सत्कार किया गया है। और वही आमदार को पोच पावती, जो हम लोग बोलते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि जो काम करता है उनका लोगों को ध्यान में भी आना चाहिए कि हमने काम की, भाई सर काम किया है। तो इसीलिए आज जो नवदुर्गा माता मंदिर जो है हमारे पवित्र प्रांगण में, उनका अच्छे से सत्कार समारंभ यहाँ के सभी रहवासी जो संकुल है 30-35 उनके माध्यम से और ज्येष्ठ नागरिक संघ उनके माध्यम से रखा गया। सर, जैसे कि आपने कहा कि आमदार नरेंद्र मेहता, इनके लिए जो है आप 24 घंटे खड़े रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो काम के लिए भी जी हाँ, संकुल वाले जो है ना बहुत परेशान हो गए थे जब भी मेरे पास लेके आए वो काम करने के लिए। तो वो काम जैसे मैं मेहता साहब के पास उनको लेके गया, तो भी मेहता साहब आमदार नहीं थे, तो भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंदर मैं ये काम करवा के दूंगा। तो हम लोग जैसे चुनाव जीत के आए, हम लोग शुभेच्छा देने के लिए संकुल के सभी रहवासी जो पदाधिकारी थे 10-12 जन हम लोग गए, उन्होंने ही सामने से याद किया कि अरे आपका रास्ता का काम करना है। तो उन्होंने ये 1 महीने का टाइम दिया था, तो 15 दिन के अंदर उन्होंने काम करवा के दे दिया। आमदार नरेंद्र मेहता, इनको जो है कार्यकाल के लिए 1 साल पूरा हो गया, इसके लिए सत्कार समारंभ रखा गया था, क्या कहना चाहिए? इस बारे में हम ये बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी आज इतने खुले दिल से और इतने आनंद रूप से नवदुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें पूरे 35 सोसाइटियों के पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक संघ सब जमा हो गए। और जो कार्य सम्राट आमदार नरेंद्र मेहता जी है, उनके जो दूत बोलते हैं, जो हमारे प्रमोद भाऊ पाटिल, इनकी तरफ से हम ये हमारे लिए तो 24/7 खड़े ही रहते हैं, लेकिन उनका जो दूत है, नरेंद्र मेहता साहब का जो दूत है, वो प्रमोद भाऊ पाटिल, इन्होंने पूरे प्लेजेंट पार्क को एक समाज सेवा के लिए उद्घोषित किया है। और वो हमेशा हर एक समस्या सुलझाने के लिए तैयार रहते हैं हमारी। और हमारी जो भी समस्या है, हम प्रमोद भाऊ के थ्रू नरेंद्र मेहता साहब के पास भेज देते हैं, तो उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाता है। इसीलिए प्रमोद भाऊ पाटिल को भी हमारे तरफ से बहुत अच्छी सी शुभेच्छा और नरेंद्र मेहता साहब का भी धन्यवाद। आज यहाँ आमदार महोदय मिस्टर नरेंद्र मेहता साहब यहाँ आए थे। इनको ये इधर की सोसाइटी जो है करीब 35 सोसाइटियाँ है इधर, तो इनको सब पदाधिकारी मिलके और ज्येष्ठ नागरिक संघ इनके तरफ से उनका भव्य सत्कार किया गया यहाँ। और वजह थी यहाँ एरिया के हमारे जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, जो समस्याएं थी, वो समस्या उन्होंने अच्छी तरह से सुलझा ली थी।
और दूसरी बात ये थी कि इसमें 1 साल उनका कार्यकाल का पूरा हो गया था। उसके अवसर पर इनका भव्य सत्कार यहाँ किया गया और शुभेच्छा दी कि आगे जाके ये अगले 4 साल में ऐसा ही अच्छा काम हमारे यहाँ के एरिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते रहेंगे और इसके लिए उनका सत्कार हो गया है। और अभी इसके बाद भी वो हमारा काम जो भी कुछ रहेगा वो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है और शुभेच्छा भी दी है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा 145 के आमदार नरेंद्र मेहता जी का यहाँ पर सत्कार समारोह हुआ और साथ ही में उन्होंने प्रभाग क्रमांक 15 के रहिवासी और जितने भी ज्येष्ठ नागरिक संघ के लोग हैं उनके साथ बातचीत की। उनको जो है आने वाले मीरा भाईंदर महानगर चुनाव के बारे में मार्गदर्शन भी किया है और साथ ही में यहाँ के रहिवासियों को आमदार नरेंद्र मेहता जी ने एक आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में जो है रास्ता, पानी और रोजगार का जो प्रश्न है उसका निवारण जो है आने वाले समय में वो करने वाले हैं। दोस्तों आपको इस विषय से क्या लगता है हमें जरूर कमेंट करके बताइए और देखते रहिए बेधड़क खबरें। मैं प्रियंका बनिया, कैमरा पर्सन गौरी पवार के साथ।